बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा इतनी हिम्मत दी कि मैं हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो बस आप लोग मेरे व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे साथ साथ रहें, देखते हैं कि आज की रूटीन में क्या क्या होता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं सुबह में मेरा फ्रेश मिल्क आता है तो बस मैं वही निकाल रही हूँ। इसको जो है बॉयल भी कर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट भी जो है फिर मेरा इसी मिल्क से जो है वो रेडी होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो है मेरा ये फ्रेश मिल्क आता है ना, तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होती कि बच्चों ने स्कूल जाना है या मिल्क है या नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा ऑलरेडी फ्रेश मिल्क आता है। और इसके साथ साथ जो है मैं डेली बेसिस पर अपनी किचन को जो क्लीन करती हूँ उसमें से थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी क्लीनिंग होती है जो हम डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं और काफ़ी ऐसी क्लीनिंग होती है जो हम डेली बेसिस पर नहीं कर रहे होते हैं। तो बस उसमें से जो थोड़ी बहुत मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे हर आने वाले व्लॉग्स ईजीली मिल जाएँ। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं तो फिर आपका दिली थैंक्स, और बस फिर व्लॉग को फुल वॉच किया करें और अपना अच्छा सा फीडबैक दिया करें। तो बस यहाँ पर जो है मैंने कूलर में पानी डाला है और अब मैं आइस डाल रही हूँ, क्योंकि जो है मैं कूलर में जो है पानी ज़रूरी डालती हूँ, क्योंकि जो है ना सारा दिन बच्चों ने पानी पीना होता है, तो ये सही भी नहीं होता कि सारा दिन एक तो फ्रिज भी खुलता है बार बार और दूसरा बच्चे छोटे हैं तो बार बार पानी निकाल के बोतल को खोल के पानी पीना तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ना उसमें फिर मुश्किल होती है। तो बस इसीलिए मैं कूलर में पानी डाल रहती हूँ, तो फिर मेरे लिए भी ईज़ी रहता है और बच्चे भी सारा दिन जो है फिर आराम से पानी पीते रहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है अपने कूलर में पानी वगैरह डालने के बाद आइस भी डाल दी और अब जो है मेरी चाय भी जो है वो रेडी हो रही है। और साथ साथ जो है मैं बच्चों के लिए ब्रेड के स्लाइस उनको भी टोस्ट कर लूँगी। तो बस आज उनको यही दूँगी बटर और जैम लगाकर, तो इसका ब्रेकफास्ट करवा दूँगी उनको। और बस ये तो डेली मतलब रूटीन के काम हैं, सुबह ब्रेकफास्ट लंच ये तो मस्ट है ना। जैसे इवनिंग तक तो ऐसा होता है कि घर का कोई ना काम जो है ना वो हमें वेलकम कर रहा होता है तो बस सारा दिन इतना बिजी होता है कि वैसे अच्छा है कि अगर बिजी दिन है ना तो अच्छा है वैसे, क्योंकि अगर इंसान फ्री बैठा रहे एक तो बोर अलग होता है और दूसरा इधर उधर की सोचें आती हैं तो उससे भी बंदे की जान छूटी रहती है। तो अच्छा है कि अपने कामों में इंसान लगा रहे, तो काफ़ी जो इधर-उधर की सोचें होती हैं तो इंसान उनसे दूर रहता है। अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को टाइम देना अच्छा है, बजाय इसके कि हम जो इधर-उधर की सोचें सोचें। तो बस यहाँ पर जो है मेरा आप लोगों की गपशप करते-करते आप लोगों के साथ जो है मेरा ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी हो रहा है और आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली हैं, प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि मैं ठीक रहूँगी, अपने घर में खुश रहूँगी, आबाद रहूँगी, तो आप लोगों के लिए मज़े-मज़े के अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। तो आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली में अपनी हर छोटी से छोटी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, खुशी भी शेयर करती हूँ और जब मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं वो भी शेयर करती हूँ। जैसे अनाबिया को चोट लगी थी या मेरे घर में कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी प्यार करने वाली यूट्यूब की फ़ैमिली है तो जब हम खुशियाँ शेयर करते हैं तो जब हम पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई आज़माइश आती है या किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हम पर आती है तो हमें अपनी फैमिली के साथ जो है वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है और दुआएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ इंसान ले सकता है लेकिन दुआएं लेना बहुत मुश्किल काम है और जो दुआएं दिल से निकली जाती हैं अल्लाह ताला उन्हें कभी भी रद्द नहीं करता। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट से रेडी होके अब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जो सिंक है ना ये खाली ही अच्छा लगता है। इसमें बर्तन तो जो है ऐसा नहीं है कि मैं अभी बर्तन वॉश करूँगी तो मेरा सिंक खाली ही रहेगा, बर्तन तो जो है वो सारा दिन ही वॉश होते रहते हैं। ये तो आप लोग भी मुझसे रिलेट कर रहे होंगे कि बर्तन जो है वो हमारे दिन में जो है सब कामों में से ज़्यादा बर्तनों वाला काम होता है। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद अब मैं अपने चूल्हे को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ब्रेकफास्ट के बाद भी मेरा चूल्हा क्लीन हो, लंच के भी बाद और अगर लंच के बाद ऐसा होता है कि लंच के बाद कभी-कभी मैं अपना फ़ौरन चूल्हा नहीं क्लीन कर रही होती, क्योंकि मुझे चाय वगैरह बनानी होती है, तो फिर मैं चाय के बाद तो मस्ट है कि चूल्हा क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि एक तो ज़्यादा मेस नहीं होता, क्योंकि अगर इसमें 2-3 दफ़ा खाना बन जाए तो फिर चूल्हे की हालत काफ़ी जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो बस फिर वो मेहनत भी हमें ही करनी होती है, किसी और ने आके नहीं करनी होती। तो बस इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने कामों को साथ-साथ कर लें।
लेकिन ये है कि जज़्बा तो बहुत होता है काम करने का, हिम्मत भी बहुत होती है लेकिन ऐसा होता है कि छोटे बेबीज़ के साथ जब स्टॉप कर लेते हैं ना काम को, जैसे अब किसी काम को लगे हुए हैं तो वो एक बंदा लगा हुआ होता है रूटीन में, जैसे कर रहा होता है, और उसको उस काम करने की जैसे होता है कि मतलब एक रिदम होता है ना, वो भी टूट जाता है। जैसे बंदा स्टॉप हो जाता है ना तो जैसे कभी-कभी मैं आसान और अनाबिया के लिए रुक जाती हूँ काम करते-करते, तो वो थोड़ी-सी फिर बंदे को ना सुस्ती होना शुरू हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि अब जो है ना रुक गए हैं, तो फिर वो काम करने की जो मतलब एक स्पीड चल रही होती है ना, वो थोड़ी स्लो हो जाती है तो बस, लेकिन ये कि अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत दे और सब काम जो है वो हो जाएँ, तो अल्लाह ताला से दुआ है। तो बस यहाँ पर जो है चूल्हा वगैरह भी हो रहा है क्लीन, और किचन जब क्लीन हो जाता है ना तो घर की क्लीनिंग का भी मज़ा आता है, क्योंकि जब तक चूल्हा मैस हो, जैसे सिंक में बर्तन हो, चूल्हा भी हमारा मैस है और किचन भी बर्तन भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो सच में घर का जैसे सफाई सुथराई करने का कोई मज़ा नहीं आता। और किचन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेन पार्ट होता है घर का, तो इसलिए इसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम एक दफ़ा क्लीन करते हैं तो ये सारा दिन क्लीन रहता है। सारा दिन बर्तन वॉश होते हैं, सारा दिन हम लगा रहे होते हैं बर्तन, सारा दिन काउंटर पे भी हमारे जो है वो चीज़ें इधर-उधर होती रहती हैं। लेकिन अगर साथ-साथ हम अपनी कोशिश के मुताबिक जितना-जितना मतलब हम कर सकते हैं, तो उतना-उतना अगर करते रहें तो काफ़ी हद तक जो है ना वो हेल्प हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो मेरी ये जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे ऑयल है, जब मैंने ये इस तरह से अपनी जो चीज़ें थोड़ी बहुत काउंटर टॉप पे रखी हुई हैं, तो इनको जो है मैं उठा के, ये तो मेरा डेली बेसिस पर है कि मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो है ना इनका तो मैं नहीं करती कि जैसे नहीं क्लीन करना, इनको तो मैं डेली बेसिस पर जो है वो चीज़ें उठा के क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ये मेरा, आप लोग देख रहे हैं डीप फ्रायर है, उधर ओवन पड़ा हुआ है, ये मेरा डेली बेसिस पर मैं नहीं इसको क्लीन करती। ये ऐसा होता है कि वीकली उठा कर इनको अच्छे से तो फिर मैं क्लीन कर लेती हूँ। वैसे ऊपर से थोड़ा बहुत जैसे क्लीन करना होता है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वैसे जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं उठा के तो डेली बेसिस पर क्लीन हो रही होती हूँ। जैसे ये इसकी वॉल है जहाँ पर मेरा जैसे चूल्हा है वहाँ, और जहाँ मैं जैसे रोटी वगैरह बनाती हूँ उसके पास, वो वाली वॉल भी मैं साथ साथ जो है क्लीन कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद सबसे पहले किचन वगैरह की क्लीनिंग जो है करने के बाद फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग की तरफ हो जाती हूँ, और फिर साथ साथ जो है घर की क्लीनिंग भी हो जाती है। और ये जो डाइनिंग टेबल्स की चेयर्स हैं इनको भी मुझे हटा के क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मेरी चेयर्स ऐसी हैं कि इनके बगैर हटाए ना इनके नीचे से बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं होती। तो बस यहाँ पर जो है फिर क्लीनिंग भी साथ साथ हो जाती है मेरी, और अनाबिया जो है वो मेरे पास होती है, क्योंकि बाकी तो स्कूल होते हैं, तो अनाबिया के साथ मेरी गपशप करते हुए जो है टाइम काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। और फिर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के साथ भी गपशप करती हूँ तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि घर के इन तमाम कामों को देखने के लिए, जैसे घर के छोटे-मोटे जितने भी काम होते हैं, अब देखने वालों की नज़र में वो अलग बात है कि वो कहते हैं कि काम तो कोई है ही नहीं, लेकिन काम जो होते हैं वो पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होते। थोड़े बहुत छोटे-मोटे कोई ना कोई काम जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारा तो ये काम जो है नहीं ख़त्म होता है, लेकिन ऐसा है कि इनको करना पड़ता है। और बस यहाँ पर अपने वो वाले काम फिनिश करके तो अब मैं किचन में आई हूँ, जहाँ पर जो है मैं ज़ीरे वाले राइस बना रही हूँ। कल जो है मैंने बनाई थी मूंग मसूर की दाल। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो फिर आप लोगों को पता होगा कि मैंने मूंग और मसूर की दाल बनाई थी कल, तो वही मेरी लेफ़्ट ओवर थी। मैंने कहा कि चलो मैं इसके साथ जो है राइस बना लेती हूँ, और ये अच्छे भी लगते हैं दाल के साथ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पानी वगैरह ऐड कर दिया है, और अब पानी को जो बॉयल आ रहा है मैं चावल ऐड कर रही हूँ। और बस यहाँ पर जो है मेरा लंच का काम भी आज काफ़ी इजी था, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे राइस बनाने हैं, तो काफ़ी हद तक जो है ना मुझे हेल्प हो गई। चलो इस तरह। और बस, और ये मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि जो काम एक हाउसवाइफ या मदर कर रही होती है ना, जैसे हम अपने हस्बैंड के छोटे मोटे काम करते हैं या अपने बच्चों के, सच में यकीन जाने अगर कभी कभार जैसे अगर हम कभी बीमार हो गए हैं या हमने किसी भी वजह से हमारा कोई काम नहीं हुआ, तो वो काम को जो है ना वो कोई भी उस तरीके से नहीं कर पाता। अगर बाय द वे हम बीमार हैं या कोई हमारा वो काम कर भी लेता है, तो यकीन जाने वो उस तरीके से नहीं करता जैसे एक माँ अपने बच्चे के काम करती है या जैसे एक वाइफ़ अपने हस्बैंड के काम करती है। ऐसे कोई तीसरा शख्स वो काम कर ही नहीं सकता। और जैसे एक घर की जो होती है लेडीज़, उसको पता होता है मेरे घर में कौन सा काम किस तरीके से होता है, उससे बेहतर उसका वो वाला काम कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम माँओं
को सलामत रखे, तमाम बच्चों को सलामत रखे, तमाम हस्बैंड्स को सलामत रखे, फैमिली में जितने भी मेंबर्स अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। क्योंकि अगर घर का सुकून जो है ना वो होता है ना घर में, जैसे एक माहौल सुकून वाला होता है, तो सच में इतनी ज़्यादा हेल्प होती है ना उसमें कि यकीन जाने कि कामों का इतना नहीं बोझ होता जितना एक ज़हनी तौर पर इंसान को बोझ होता है। जैसे कभी कभार हमारे रवैये थका देते हैं, कभी कभार हमारी एक दूसरे की बातें हमें थका देती हैं। तो बस ये इनसे ज़्यादा जो है ना इंसान पे किसी किस्म का कोई बोझ नहीं होता। ये काम यकीन जाने कामों का कोई बोझ नहीं होता। काम तो मैं कहती हूँ कि काम हो जाते हैं, जैसे भी होते हैं हो जाते हैं, लेकिन ये है कि जो कभी कभार हमारे अल्फाज, हमारे रवैये जो है वो एक दूसरे को थकाने पर मजबूर कर देते हैं। तो बस एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें क्या करें, एक दूसरे के लिए जो है वो प्यार और मोहब्बत की बातें जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया करें, और एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बना करें, बजाय इसके कि हम अपने ऐसे अल्फाज बयान करें कि किसी की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो या उसका सुकून बर्बाद हो। तो बस यहाँ पर खाने वगैरह से फ्री होने के बाद जो है थोड़ा बहुत रेस्ट किया, बच्चों को टाइम दिया, और अब जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ शाम की चाय। और चाय सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी, अनाबिया की और अनाया की बना रही हूँ, क्योंकि मोहम्मद अयान तो जो है वो चला गया अपने बाबा के साथ शॉप पे, और जो मोहम्मद अफ़ान है वो शायद काफ़ी थक गया था, तो वो जो थोड़ी देर लेटा तो वो सो गया है। तो मैंने कहा कि चलो मैं फिर चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं चाय जो है ना, मेरी शाम की चाय मस्ट है, मैं ज़रूर बनाती हूँ, चाय थोड़ी भी ले रही हूँ लेकिन चाय जो है वो ज़रूरी, मुझे ऐसा लगता है, बस क्रेविंग होना शुरू हो जाती है जैसे शाम होती है कि चाय जो है वो बनानी है। और जब साथ में बच्चे होते हैं तो मुझे अच्छी कंपनी मिल जाती है चाय पीने की, तो मुझे मज़ा आता है चाय पीने का। और वैसे भी अगर अभी तो जैसे मौसम है, गर्मी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी अगर गर्मी हो तो फिर भी मैं थोड़ी बहुत चाय ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं पी हो ना तो फिर मुझे ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं मैंने चाय नहीं पी हुई। तो सर्दियों में तो खैर फिर चाय ज़्यादा ही बन रही होती है, वो तो हर घर में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हो रहा होता है कि चाय जो है वो बनानी है। तो बस सर्दियाँ भी जो हैं, बस वो सर्दियों को भी हम वेलकम करने वाले हैं, बस आने वाली हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई हैं। गर्मी को हमसे ज़्यादा ही प्यार हो गया, जाने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ तो मौसम ही नहीं बदली हो रहा भाई कराची में तो। लेकिन चले, हमें इंतज़ार है सर्दियों का कि सर्दियाँ आएँ, और सर्दियाँ जो है अपने साथ मज़े मज़े के फल लाती हैं, मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आती हैं, तो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो बस अल्लाह ताला जो है ये सर्दियाँ और ये अच्छी अच्छी चीज़ें हमें एंजॉय करना नसीब करे। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी होगी है रेडी। तो बस अब मैं जो है चाय जो है वो कपों वगैरह में डाल लेती हूँ, और फिर चाय को करेंगे एंजॉय। तो बस देखें, इस तरह से दिन गुजर जाता है। और जब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ मेरी अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं ना, तो सच में मेरा इतना अच्छा वक्त गुजरता है ना कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। और आप लोग भी मुझे अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखा करें, और अच्छा अच्छा सा फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे दिल किया करे मेरा कि मैंने दोबारा जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आना है। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपनी चाय डाल रही हूँ। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में कि आप लोग शाम की चाय पीते हैं या नहीं पीते, या शाम की चाय की जगह गर्मियों में कोई शरबत पी रहे होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो जैसे जामी शीरी बना लेते हैं या कोई लस्सी वगैरह बना लेते हैं। काफ़ी घरों में चाय नहीं बनती, और काफ़ी घर ऐसे हैं कि उनके घरों में चाय ज़रूर बनती है। तो आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है चाय ना पियो, मैं कहती हूँ मेरा बहुत ज़रूरी काम है जो भी रहता है मैंने करना है। और बच्चे भी जो हैं वो मेरे साथ पीते हैं, बेशक मैं थोड़ी थोड़ी दूँ लेकिन देती हूँ इनको। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा गर्मियाँ आ जाती हैं फिर मैं उस वक्त बच्चों को जो है फिर मैं शरबत या दूध वगैरह ठंडा करके जो है वो देना शुरू कर देती हूँ। बस यहाँ पे जो है मेरी चाय हो गई है रेडी, और अब हम माँ बेटियाँ बैठकर करेंगी अपनी चाय एंजॉय। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।